काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे ये पूछा कि हमें कौन से कंपनी का अप्लायंसेस लेना चाहिए। क्या वीडियोकॉन का लेना चाहिए, क्या सैमसंग का लेना चाहिए, एलजी का लेना चाहिए, सोनी का लेना चाहिए, गोदरेज का लेना चाहिए, पैनासोनिक का लेना चाहिए, हायर का लेना चाहिए, डेकन का लेना चाहिए, मित्सुबिशी का लेना चाहिए। कौन सी कंपनी का अप्लायंसेस लेना चाहिए जो कि हमारे लिए बेहतर हो। ये सवाल मुझे अक्सर काफ़ी सारे लोग पूछते हैं, वीडियो के कमेंट में भी और पर्सनली भी। इसका रीज़न ये है कि हम लोग टेक्नीशियन है और टेक्नीशियन से पूछा जाता है कि कौन सी कंपनी का अप्लायंसेस अच्छा होता है, क्योंकि हम लोगों को पता होता है कि कौन सी कंपनी का अप्लायंसेस ज़्यादा चलता है, जिसकी सर्विस अच्छी मिलती है, जिसकी वारंटी भी अच्छी मिलती है। तो यहाँ पे मैं आप सभी को कुछ चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ और कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप खुद ये डिसाइड कर पाएंगे कि हमें कौन सी कंपनी का अप्लायंसेस लेना चाहिए। तो इस वीडियो को बिना स्किप करे अंत तक देखिए, सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, कोई डाउट नहीं रहेगा दिल में। अगर कुछ भी रह जाएगा तो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। और यहाँ पे जो भी बात करेंगे टेक्नोलॉजी की भाषा में बात नहीं करेंगे, नॉर्मली बात करेंगे, जिससे आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। और वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ सीक्रेट बताने वाला हूँ, तो बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक। और लास्ट में कीजिएगा इस वीडियो को लाइक, क्योंकि आपका लाइक ही मेरी मेहनत का फल है। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ चीजें मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, जिसकी मदद से आपको ये पता चल जाएगा कि हमें कौन सी कंपनी का अप्लायंसेस लेना चाहिए। तो हमारा आज का टॉपिक यही है कि हमें कौन से कंपनी के अप्लायंसेस लेने चाहिए और ये हम कैसे डिसाइड करें। देखिए, जो भी कंपनी का आप अप्लायंसेस लेते हैं वो कंपनी पूरी चीजों को असेंबल करती है, सिर्फ और सिर्फ असेंबल करती है। चाहे आप वीडियोकॉन का ले लीजिए, चाहे सैमसंग का ले लीजिए, चाहे आप एलजी का ले लीजिए, चाहे आप गोदरेज का ले लीजिए, कोई भी कंपनी का प्रोडक्ट ले लीजिए, चाहे एसी ले लीजिए, चाहे फ्रिज ले लीजिए, चाहे माइक्रोवेव ले लीजिए, चाहे वॉशिंग मशीन लीजिए, ये कंपनियां मैन्युफैक्चर नहीं करती, ये सिर्फ असेंबल करती है। ये भी मैं आपको समझाता हूँ कैसे। देखिए, एयर कंडीशन के अंदर सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर कंपनी जो है वो है ग्री कंपनी जो है वो पूरी दुनिया के लिए एयर कंडीशन बनाती है और हर तरह के एयर कंडीशन बनाती है, इन्वर्टर, नॉन इन्वर्टर, नई नई टेक्नोलॉजी के। और ये जो अभी डुअल कंप्रेसर टेक्नोलॉजी आई है ना, ये भी ग्री ने ही बनाया है। तो ये ग्री ऐसी कंपनी है, हांगकांग बेस्ड कंपनी है, जिसने हर कंपनी के लिए एयर कंडीशन बना के दिया है। और उसके बाद में यहाँ पे वो सारे पार्ट अलग अलग आते हैं और उससे असेंबल किया जाता है, उन्हें फिटिंग किया जाता है और उसके बाद में अपने कंपनी का ठप्पा लगाया जाता है, मतलब कि एक ब्रांड बनाया जाता है और उस ब्रांड से वो बिकता है। तो कहने का मतलब यह है कि हमारे जो ब्रांड है वो अलग अलग नाम से है और जो बना रही है वो अलग कंपनी है, मैन्युफैक्चर कंपनी बोलते हैं उसे। चाहे एलजी हो, गोदरेज हो, डेकन हो, मित्सुबिशी हो, कोई भी कंपनी हो, ये लोग मैन्युफैक्चरर कंपनी को पैसा देती है काम करने का, वो पैटर्न तैयार करने का, वो डिज़ाइन तैयार करवाने के लिए, और वो उनसे डिज़ाइन तैयार करके लेती है। उसके बाद में अपनी ब्रांडिंग का, अपना कंपनी का नाम लगा के वो फिर मार्केट में बेचती है और पैसे कमाती है। तो इस तरह से अप्लायंसेस तैयार होते हैं। कोई भी अप्लायंसेस मेन एक ही कंपनी तैयार नहीं करती है। ये जो गलतफहमी है ये हमारे दिमाग से निकल जानी चाहिए। अब माइक्रोवेव की मैन्युफैक्चरर कंपनी जो है वो चाइना बेस्ड कंपनी है, वैली कंपनी है। आपने नाम भी पहली बार सुना होगा। वैली कंपनी एक ऐसी सबसे टॉप 3 मैन्युफैक्चरर कंपनी है माइक्रोवेव के अंदर, जो कि सिर्फ चाइना बेस्ड कंपनी है और चाइना में ही इसके प्रोडक्ट बनते हैं। चाहे उसकी बॉडी हो, चाहे उसकी पीसीबी बोर्ड हो, चाहे मैग्नेट्रॉन हो, चाहे वो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी में ही क्यों ना हो माइक्रोवेव। तो ऐसे ही दूसरे लोग होते हैं बनाने वाले, और नाम होता है ब्रांड का। और ब्रांड का नाम इसलिए होता है क्योंकि वो सारी जिम्मेदारी ले रहा है, वारंटी, गारंटी, खराब होने की, सर्विस की, सारी चीज़ों की जिम्मेदारी ब्रांड लेता है। तो इसलिए ब्रांड चलता है, ब्रांड का जो नाम है वही चलेगा, जो पीछे काम कर रहा है उसका नाम नहीं चलेगा, क्योंकि वो सिर्फ बनाने तक की जिम्मेदारी है, उसके बाद की वारंटी गारंटी की जिम्मेदारी एक ब्रांड की होती है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। अब कर लेते हैं बात कि आपको कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट लेना चाहिए, कौन से ब्रांड का प्रोडक्ट लेना चाहिए। चाहे आपको एसी लेना हो, फ्रिज लेना हो, वॉशिंग मशीन लेना हो, माइक्रोवेव लेना हो, कोई भी प्रोडक्ट लेना हो, आपको कौन सी कंपनी का लेना चाहिए। तो देखिए, मैं यहाँ पे ये चीज़ को क्लियर करता हूँ। आप जिस शहर में, जिस गांव में, जहाँ पे भी रहते हैं, जिस भी मेट्रो सिटी में रहते हैं, वहाँ पे आपको ये देखना चाहिए कि आपको किस कंपनी की सर्विस बहुत अच्छी मिलती है। समझ रहे हो? सर्विस, उसकी वारंटी, गारंटी, अगर आपकी कोई प्रोडक्ट ख़राब हो जाता है, अप्लायंसेस ख़राब हो जाता है तो उसकी सर्विस कैसे मिलती है,
8 दिन बाद मिलती है या 2 घंटे बाद में मिलती है या 10 दिन बाद मिलती है, उसकी सर्विस किस तरह से मिलती है, ये आपको रिव्यू करना चाहिए। रिव्यू का मतलब लोगों से पूछो, इंटरनेट पे सर्च करो, आपके शहर के बारे में सर्च करो कि यहाँ पे कौन सी सर्विस अच्छी है, क्योंकि आजकल लोग जो है इतने स्मार्ट हो चुके हैं, आपका जो भी रिव्यू है वो आपको इंटरनेट पे मिल जाता है। अगर आप LG का कोई प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हो तो आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको उसके रिव्यू देखने को मिलेंगे कि इसकी सर्विस किस तरह से है। लोग वहाँ पे डालते हैं, इंटरनेट पर डालते हैं आजकल लोग। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप कोई भी कंपनी का अगर अप्लायंसेस लेते हो तो सबसे पहले उसकी सर्विस के बारे में ध्यान दीजिए कि आपको उसकी सर्विस किस तरह से मिलती है। अब यहाँ पे कंपनी कोई भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे LG के बारे में बता रहा हूँ, गोदरेज के बारे में बता रहा हूँ, सोनी के बारे में बता रहा हूँ, सैमसंग के बारे में बता रहा हूँ, डेकन, हायर वगैरह, किसी के बारे में नहीं बता रहा हूँ। मेन होती है सर्विस। आपको हमेशा सर्विस जो कंपनी अच्छी दे रही है उसके तरफ फोकस करना चाहिए। वही कंपनी आपके लिए बेहतर है जिस शहर जिस गांव में आप रहते हैं। और अंत में मैं आपको ये टिप देना चाहूँगा कि जब भी आप कोई कंपनी चूज करते हैं तो कंपनी के साथ में सर्विस तो आपको ध्यान में रखनी है कि उसकी सर्विस किस तरह से है, बेहतर है या नहीं है। दूसरी बात कि अगर कोई अप्लायंसेस आउट ऑफ वारंटी के बाद में ख़राब हो जाता है, चाहे कोई भी कंपनी का अप्लायंसेस हो, तो उसके पार्ट मिलते हैं या नहीं मिलते। स्पेयर पार्ट मिलना बहुत ज़रूरी है। सपोज कीजिए किसी AC के अंदर PCB बोर्ड ख़राब हो गया या कंप्रेसर ख़राब हो गया, तो उसका कंप्रेसर मार्केट में ईजिली मिलता है या नहीं मिलता है, ये आपको ध्यान देना है। ऐसे ही आपका फ्रिज हो, माइक्रोवेव हो, वॉशिंग मशीन हो, कोई भी चीज़ हो, आपको ये भी ध्यान देना है सर्विस के साथ साथ कि अगर वो आउट ऑफ वारंटी में ख़राब हो जाता है तो उसके इजीली पार्ट अवेलेबल होते हैं या नहीं होते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करता हूँ। आपने बहुत सारी गाड़ियों की कंपनी देखी होगी, महंगी महंगी गाड़ियों की कंपनी देखी होगी, फोर्ड, फीगो वगैरह, लेकिन अगर मार्केट में सबसे रनिंग में कंपनी है वो है मारुति। मारुति की गाड़ियाँ आपको ऐसी मिलती है जिसका सर्विस सेंटर आपको पूरे इंडिया में मिलेगा, और साथ ही साथ कोई भी गाड़ी अगर खराब हो जाती है मारुति कंपनी की तो उसके पार्ट भी आपको ईजिली हर जगह मिल जाते हैं। हो सकता है कि छोटे छोटे गाँव में ना मिले, लेकिन गाँव से दूर 50 किलोमीटर दूर अगर शहर है तो वहाँ पर आपको मिल जाते हैं। लेकिन मारुति कंपनी के जितनी भी गाड़ियाँ होती है उनके पार्ट्स आपको ईजिली मिल जाते हैं। ऐसे ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर सर्विस आपको बेहतर मिल रही है तो साथ ही साथ अगर आउट ऑफ वारंटी में कोई अप्लायंसेस खराब हो जाता है तो उसके इजीली पार्ट मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, हमारे इंडिया में जो रनिंग कंपनियाँ हैं उनके आपको नाम पता ही होंगे जो आजकल सबके जुबान पे होते हैं। सबसे पहले LG कंपनी, बाद में सैमसंग, उसके बाद में गोदरेज, उसके बाद में वीडियोकॉन, उसके बाद में वोल्टास। ये जो 5 कंपनियां हैं ना, ये इनको बोलते हैं रनिंग कंपनी। और ये जो रनिंग कंपनियां होते हैं इनके पार्ट्स आपको बहुत ही आराम से मिल जाते हैं। तो ये आपको देखना है कि आप जिस शहर में रह रहे हो आपको वहाँ पे उस कंपनी की सर्विस प्लस उसके पार्ट्स अगर आउट ऑफ वारंटी में खराब हो जाते हैं तो वो मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप खुद डिसाइड कीजिए कि आपको कौन सी कंपनी लेनी है और आपके यहाँ पे किसकी सर्विस और किसके पार्ट्स अवेलेबल होते हैं। अगर यहाँ पे मेरे बोलने में कोई चीज़ रह गई है तो नीचे कमेंट करके या इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी मुझसे पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे भी उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। और उन सब की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। और आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा, तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी हमारी इस फैमिली का हिस्सा बन सके। और सबसे ज़्यादा खुशी की बात तब होगी जब नीचे लाल बटन है सब्सक्राइब का, उसके ऊपर क्लिक करके घंटी का बटन दबाएंगे तो इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। और सब्सक्राइब एक ही बार करना, बार बार नहीं करना। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखेगा। ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय हिंद।